हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय। जितने भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को बता दें जो यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वह उनके जीके का सिलेबस है। याद रखिएगा, आपके जीके के सिलेबस में अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी दिया गया है। आपको पता होना चाहिए, इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। यहाँ पे हम हर आपके जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इंपॉर्टेंट है उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे पहला आपका है यूएनओ। ठीक है, तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं। इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? सेक्रेटरी जनरल तो हैं आपके एंटोनियो गुटेरस, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें हम दक्षिण सूडान 2011 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला यह आपका नवीनतम और 193वां सदस्य देश है, याद रखिएगा। तो कुल सदस्य देश आपके 193 हैं और नवीनतम कौन सा है आपका? दक्षिण सूडान। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें आपके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो ये आपका लोगो दिख रहा है, इस लोगों में यह जो पत्ती है वह किसकी पत्ती है? याद रखिएगा, तो यह आपकी जैतून की पत्ती है, इसे भी याद रखेंगे। बीच में आपकी पृथ्वी है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से हैं इनको भी आपको जानना है। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका महासभा, जो जिसे हम जनरल असेंबली कहते हैं। दूसरा हो गया आपका सुरक्षा परिषद, द सेक्रेटरी काउंसिल। इसके अलावा आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसी का पार्ट है, याद रखिएगा, इसी का आपका प्रमुख अंग है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। द जस्टिस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, याद रखिएगा। ठीक है, सचिवालय द सेक्रेटरियल। ठीक है, इसके अलावा न्याय परिषद, यह आपका द ट्रस्टशिप काउंसिल। यह सभी जो आपके 6 यह अंग दिख रहे हैं, ये किसके अंग हैं? यह आपके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी जो संयुक्त राष्ट्र है उसके इसके अंग है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे हम अगला है आपका बिमस्टेक। बिमस्टेक का पूरा नाम क्या है पहले इसे जान लेते हैं। तो बिमस्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका पूरा नाम है। इसमें कुल वर्तमान में 7 सदस्य देश हैं। 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको दिखाया गया है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और इसके अलावा आपका थाईलैंड। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्थापना कब की गई थी? बिमस्टेक की स्थापना की गई थी 6 जून 1997 में। इसकी स्थापना जो है आपका, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है आपका ढाका, बांग्लादेश के अंदर। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुए हैं इनकी, इंद्रमणि पांडे, जो कि आपके इंडिया से बिलोंग करते हैं। इनकी यह वर्तमान में क्या है? सेक्रेटरी जनरल है बिमस्टेक के। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम आपको मैप देख सकते हैं। मैप में आपके जितने यहाँ पे कंट्री दिख रहे हैं यह सभी आपके बिमस्टेक के क्या हैं? सदस्य देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एससीओ की। एससीओ आपका है, एससीओ की बात करें तो एससीओ जो है इसका पूरा नाम है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें कुल सदस्य देश की बात करें तो इसमें कुल सदस्य देश आपके चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत है। ठीक है, याद रखिएगा, यह सभी आपके एससीओ के सदस्य देश हैं। अगर बात करें यहाँ पे हम स्थापना इसकी 15 जून 2001 में हुई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग, चीन में स्थित है और इसके वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव, वह है आपके झांगमिंग। अगर बात करें आपसे इंडिया और पाकिस्तान को कब दर्जा मिला था, एससीओ में कब शामिल हुए थे, तो 2017 में हुए थे। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हाल ही में बात करें कि एससीओ का जो अभी अध्यक्षता था किसने किया था? 2023 की जो एससीओ की अध्यक्षता थी वह भारत के अंदर की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला है आपका संगठन सार्क। सार्क की बात करें तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें सदस्य देश की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसमें सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। आपके 1985 में मुख्यालय आपके काठमांडू, नेपाल में है और इसके वर्तमान में जो महासचिव हैं गुलाम सरवर हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा है कुल सार्क के कुल कितने सदस्य देश हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों सार्क की, तो सार्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे? आपके काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जितने भी संगठन कर रहे हैं ना, अभी
इसको फिर अभी हम वीडियो में नीचे क्या करने वाले हैं, तो ये आगे हम यहाँ से संबंधित क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, जितने भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आपके यह आपके जीके का पार्ट है, आपके यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 जरूर पूछा ही जाने वाला है, तो इसे आप लोग पक्का कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला संगठन की तरफ। अगला संगठन है आपका आसियान। आसियान जो है दोस्तों, इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका पूरा नाम है। इसमें सदस्य देश की बात करें तो कुल आपके ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, यह इसके आसियान के सदस्य देश हैं। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी, यानी 1967 में। इसका जो मुख्यालय वह जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। इसके जो महासचिव है वर्तमान में वो है आपके डॉक्टर कायो किम हॉर्न। ठीक है, याद रखिएगा, यह वर्तमान में क्या है, सेक्रेटरी जनरल है आसियान के। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका संगठन नाटो। नाटो की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है, आपका पूरा नाम है। और इसके सदस्य देश क्या है, वर्तमान में इसके सदस्य देश है 31 सदस्य देश। अगर बात करें नवीनतम कौन सा है और 31वां कौन सा है, तो वह है आपका फिनलैंड। फिनलैंड 2023 में जुड़ा है आपके नाटो के साथ। इसकी स्थापना जो है नाटो की वह 1949 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो के वर्तमान में क्या है, सेक्रेटरी जनरल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम आगे। अगला आया आपका संगठन ओपेक। ओपेक की बात करें तो ओपेक का पूरा नाम क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, इसके वर्तमान में इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1960 में। इसके मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रिया। ठीक है, और इसके सदस्य देश की बात करें तो इसमें कुल 13 सदस्य देश हैं। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल है हैथम अल घिस। ठीक है, ईरान, कुवैत, इराक, लीबिया, यूएई, सऊदी अरब और अल्जीरिया, नाइजीरिया, यह सभी इसके सदस्य देश हैं, याद रखिएगा, ओपेक के। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसके अलावा आपका गैबन, अंगोला, विक्टोरिया गिनी, वेनेजुएला और कांगो। ठीक है, तो यह सभी जो कंट्री हैं आपके ओपेक से संबंधित है, ओपेक में इसके सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले संगठन की तरफ। अगला संगठन आपका है यूनेस्को। यूनेस्को जो संगठन है, इसका पूरा नाम है यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय है आपके पेरिस, फ्रांस के अंदर। और इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है वह है एंद्रे अजोले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला संगठन है आपका आईएसए। आईएसए की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोस्तों एकमात्र ऐसा आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि भारत के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। मुख्यालय आपके गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर है। और डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, अजय माथुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे संगठन। अगला संगठन आपका है कि यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है दोस्तों यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड्स। ठीक है, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर। और इसके वर्तमान में जो हेड है वह है कैथरीन एम रसेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका संगठन है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। मुख्यालय आपके कहाँ है दोस्तों, तो यह है आपके कोलोगनी, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला संगठन है आपका यहाँ पे चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन है दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, इसके चेयरमैन है क्लॉस एम श्रफ। ठीक है, अगर हेडक्वार्टर बात करें जेनेवा के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों कि जो हम यहाँ पे दिख रहे हैं सभी, यह आपका जितने भी हेडक्वार्टर्स जेनेवा के अंदर है। ठीक है, जितने भी संगठन के जो है आपके जितने भी संगठन है उनका जितना हेडक्वार्टर आपके जेनेवा के अंदर है उनकी लिस्ट दी गई है। आपके WHO की भी है, WTO की भी है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल संगठन का भी है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो दिया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संगठन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी है। और यह जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी आपके कहाँ पे है, तो याद रखिएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में दिया गया है। और यह सभी इसके लिस्ट हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ट्रिक भी लिखा है, जिसके भी हेडक्वार्टर आपके मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है ना, उन सभी के लिए आपको एक ट्रिक दिया गया है नीचे, इसे भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि जीने के लिए व्यापारी को, यानी जीने के लिए हो गया जेनेवा,
और व्यापारी यानी WTO, खराब मौसम यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल का, फिर रेड क्रॉस को पार करके लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रम करते यानी लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, उनके स्वास्थ्य यानी WHO का भी यहीं पे है, यह खराब हो जाता है। ठीक है, तो जीने के लिए व्यापारी खराब मौसम में रेड क्रॉस को पार करके श्रम करते हैं जिनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी इनको याद कर सकते हैं जिनका भी हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। ठीक है, जीने के लिए यहाँ पे हमने बताया, जीने के लिए यानी जेनेवा हो गया, और स्विट्जरलैंड जिसका मुख्यालय यहाँ पे दिया गया आपका व्यापारी विश्व संगठन यानी WTO का, WMO का यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, इसके बाद रेड क्रॉस का और WLO का और WHO का। ठीक है, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, याद रखिएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर्स भी पूछ सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट और बात करें यहाँ पे हम जो आपका मैड्रिड के अंदर है। मैड्रिड के अंदर आपका WTO का है यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन का जो आपका हेडक्वार्टर है वह मैड्रिड के अंदर है। विश्व जो सीमा शुल्क संगठन है उसका ब्रुसेल्स के अंदर हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है आपका मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वह लंदन के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका WHO। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी जानते हैं इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। स्वास्थ्य दिवस आपका है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और यहाँ पे अगर बात करें डायरेक्टर जनरल की, इसके डायरेक्टर जनरल है वर्तमान में टेड्रोस अधनॉम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। WTO का हो गया आपका 1995 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके वर्तमान में जो हेड हैं वो जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल वह है नगोजी ओंकोजो इविला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ILO की बात करें, हमने सभी को देख लिया कहाँ इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है, याद रखिएगा। WTO की बात करें तो इसका WLO की तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसका यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और आपका जो विश्व मजदूर दिवस है यानी श्रम संगठन आपका कब मनाया जाता है? वह 1 मई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। आपके मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और मुख्यालय अब जो इसके डायरेक्टर जनरल वह है गिलबर्ट हंगबो। ठीक है, गिलबर्ट हंगबो है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में। और किस सम्मेलन के तहत की गई थी? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत WHO की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। इसके वर्तमान में सदस्य देश है 189 और अध्यक्ष वर्तमान में अजय बंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे जो आपको वर्ल्ड बैंक के ग्रुप है ना, वर्ल्ड बैंक में कितने आपके ग्रुप हैं वह सभी दिखा गया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप है आपके, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आपके कई आपके ग्रुप है, जैसे कि आपका IRBD, ठीक, IBRD अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यह सभी इसके अंदर है, याद रखिएगा। आप सभी जानते हैं इसकी कई शाखा हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बात करें कि IMF की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी भी स्थापना आपके जो आपका ये है ना दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेशनल जो आपका यह है आपका वर्ल्ड बैंक, इसी के अंतर्गत इसकी भी स्थापना की गई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसकी भी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही हुई थी 1944 में जुलाई में। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन है। अगर बात करें यहाँ पे हम, यह इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में स्थित है। इसकी वर्तमान में जो जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल वह है क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। और डिप्टी गवर्नर यहाँ की कौन? हम जो आपके डिप्टी मैनेजर है वह है गीता गोपीनाथ। ठीक है, या डिप्टी MD हैं आपके किसके? तो IMF की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले संगठन की तारीफ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे आपके लिए एक मोटिवेशन कोट्स दिया गया है, क्या? मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें एक तो गलत बात है। तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस 60,000 वैकेंसी में आपको एक अपना स्थान बनाना ही है किसी भी कीमत पे। तो आपको मछली की आग पे निशाना बना के अपना लक्ष्य हासिल करना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फीफा के बारे में। तो फीफा की बात की जाए यहाँ पे, तो फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है गिनी इन्फियांटो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नासा की बात करें तो नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी।
और मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। अध्यक्ष है बिल नेल्सन। नेक्स्ट देखेंगे अगले तरफ, अगला है आपका आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। मुख्यालय आपके लुसान है, स्विट्जरलैंड में। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी और मुख्यालय इसका दुबई यूएई के अंदर है और अध्यक्ष है ग्रेग वालकरी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले संगठन की तरफ। तो दोस्तों अब हमारा हो गया संगठन समाप्त। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो आपका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय वह आपके न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे स्थित है, हडसन नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क की वजह से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है आपके ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। तो ब्रुसेल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है आपका यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह स्थित है आपके कहाँ पे, या आपके न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका आपका मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह भी आपके न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। तो एक आपका सही सुमेलित है, यूनिडो का जो मुख्यालय वह वियना के अंदर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। 15 संख्या होती है। इनका कार्यकाल जो होता है वह 9 वर्षों का होता है और इसका जो हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वह हेग में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WHO का मुख्यालय आपके जेनेवा के अंदर, याद रखिएगा, जेनेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है। तो सार्क सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा नहीं है दोस्तों। तो सार्क का जो सदस्य नहीं है वह कौन नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरपोल जो आपका आपराधिक पुलिस संगठन है इसका लियोन फ्रांस के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों बिमस्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है। तो मालदीव नहीं है, याद रखिएगा, मालदीव बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पेट्रोलियम निर्यातक देशों में संगठन ओपेक मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों पेट्रोलियम ओपेक मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह स्थित है कहाँ पे। तो यह वियना में स्थित है, ठीक है, वियना में स्थित है आपके ओपेक का मुख्यालय, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो जापान नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। या आपके रोम इटली के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। या हेग में स्थित है। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन यानी आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इसकी शुरुआत कब की गई थी। 1995 में की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था। तो 1945 में आपके यूनाइटेड नेशन में भारत शामिल हुआ था। नेक्स्ट देखें अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपके वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आसियान का मुख्यालय स्थित है आपके जकार्ता में। नेक्स्ट है आपका कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। एकमात्र आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय आपके हरियाणा के अंदर स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे आपके संगठन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।